आज हमने बाजीराव को चलाना बिल्कुल खत्म कर दिया है और देखो अब मालिश हो रही है इसके पैर की। सुनील जी, जब तक इसका पसीना ना निकल जाए ना इसे अंदर लेकर नहीं जाएंगे। दोस्तों ये है वो बुलस्टोन का ट्रेलर और इसे अब जरा बाहर निकलवा कर देखते हैं खुलकर। तो बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ अपने स्टैलियन को चलते हुए। फ्यूचर स्टैलियन है हमारे एरिया का। स्टैलियन बहुत हैं, नुकरे बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर किसी के अंदर नहीं मिल सकती हैं। हाय हाय हाय, सुंदरता, नखरा और शरीर बहुत सुंदर है। ये हमारा कैप्टन हमारे एरिया का। मैं चाहता हूँ कि मेरा ही नहीं सबका इस पर दिल आए। हाय हाय। तो भाई हमारे एरिया में नुकरे घोड़े हैं नहीं। हमारे एरिया में से जितनी भी घोड़ियों को कवर्ड होना है, जितनी घोड़ियों को भी मैट होना है, उन्हें लेकर जाते हैं तो हरियाणा लेकर जाते हैं, पंजाब लेकर जाते हैं या फिर थोड़ा और आगे लेकर जाते हैं। हमारे एरिया की शान मैं अपने कैप्टन को बनाना चाहता हूं ताकि ये अपने से भी ज्यादा अच्छे बच्चे प्रोड्यूस कर सकें। उस तरह की हमारी मेहनत है। जल्द से जल्द हम इसकी बढ़िया ग्रोथ कर दें, हाइट करा दें। उसके बाद देखो जिस टाइम ये ब्रीडिंग में उतरेगा, ब्रीडिंग में जिस दिन ये कदम रखेगा, घोड़ी पालने वालों का फायदा होगा बहुत ज्यादा। क्या बात है। ये देखो भाई, इस तरह के सुंदर सुंदर बच्चे जब हर जगह होंगे हमारे एरिया में तो क्या ही तरक्की होगी। तो मजा उसमें नहीं है कि जब शौक अकेले हम करें, मजा तब है जब हमारे साथ 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 मिलकर सब भाई हमारे शौकीन बने बढ़िया, और हमारा एरिया जाना जाए शौकीनों के लिए। क्या बात है, ये चेक करो। आहा, कौन कहता था कि ये घोड़ा आपसे पल नहीं पाएगा। कोई कोई कहते थे कि ये घोड़ा आपके काबू में नहीं आएगा। यार ये तो वो चीज कर रहा है जो कोई भी नहीं कर सकता है। ये भाई ये छोड़ दी है लगाम। ये चेक करो, ये वही बेकाबू घोड़ा है जिसे आप लोग कहते थे कि ये बहुत खतरनाक है, वो हो जाएगा वो हो जाएगा। देखना कैसे खड़ा है। आहा, शाबाश, बहुत बढ़िया। सुनील जी की दाद देनी होगी। बहुत बढ़िया। बस कैप्टन हमारा ऐसा बनता जा रहा है जैसा हम इसे कभी चाहते थे। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी। जितना अब तक मुझे पता लग चुका है इस थोड़ा सा घोड़ों की दुनिया में, जो मुझे थोड़ा बहुत पता लगा है वो ये पता लगा है कि सिर्फ घोड़ा पालना ये काफ़ी नहीं है। घोड़े की अच्छी नस्ल पालना, जितना ज़्यादा नस्ल पर काम करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको फ़ायदा है। ओहो क्या बात है। एक तरफ अपना नुकरा है, दूसरी तरफ बाजीराव है। क्या बात है, दोनों कितने शानदार लग रहे हैं। शानदार लगेंगे और भी ज़्यादा जब कैप्टन की हम सवारी करने लग जाएंगे। सिर्फ कुछ दिन और बाकी रह गए हैं, कुछ महीने और, फिर कैप्टन के ऊपर हम सैडल रखकर बैठ ही जाएंगे। दोस्तों देखने में ही जांच पड़ रही है कि आज बाजीराव को दर्द थोड़ा ज़्यादा है। क्या करें, टाल करें। ये देखो यार, दर्द बहुत ज़्यादा है बाजीराव को। देखो लोग, चलाने को तो हम चला सकते हैं, बाजीराव हिम्मत वाला है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। बेचारा अब चल लेगा, फिर कल को और भी ज़्यादा दर्द होगा। ये देखो यार, अलग ही तरीके से ढंग है इसके आज पैर रखना। चलो अब फिलहाल इसको थोड़ा सा बस वार्म अप करवा के छोड़ देंगे, और आज इसको चलाने की हमने टाल ही कर दी है। हमने सोचा है दोस्तों एक पट्टी लगवा कर देखते हैं, अगर दर्द खुला तो सही है, ज़्यादा बढ़ा तो फिर रेस्ट दे देंगे। शाबाश, हल्का हल्का हल्का। ये जो चटकी ले रहा है ना, इसका कारण ये दर्द है। चलो 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 चलो, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है। चलो हाँ, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। रहने दो जी, रहने दो, रहने दो। आज हमने बाजीराव को चलाना बिल्कुल खत्म कर दिया है और देखो अब मालिश हो रही है इसके पैर की। हमें अब समझ में नहीं आ रहा है कि पैर में दर्द है कहाँ, नीचे गिड्डे में है या फिर घुटने में है या कंधे में है या ऊपर है, पता नहीं कुछ भी। लेकिन हम मालिश कर रहे हैं हर जगह, जहाँ भी दर्द होगा। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द दर्द ठीक हो जाए। ये देखो भाई, ये मुछड़िया तेल के देखो फायदे मान लो या कुछ भी मान लो, कि थोड़ा सा जहाँ जहाँ दर्द होता है ना, मुछड़िया तेल वहाँ चिरमिराटे मचाता है। अब पता नहीं इसके दर्द है कहाँ, लेकिन अब ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है। परेशान का मतलब ये है कि मुछड़िया तेल अपना अब असर दिखा रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या बात है। थोड़ा सा तंग होगा, थोड़ी देर दर्द होगा, लेकिन वो दर्द खींचने वाला दर्द है। यहाँ भी लगाया है हमने तेल, यहाँ सारे में तेल लगा दिया है। अब बस ये है कि जल्द से जल्द ये दर्द खींच ले। दोस्तों थोड़ा सा रफ्तार को भी हम गर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप करवा कर उसको भी छोड़ देंगे। चलाना तो हमने अब रफ्तार को बिल्कुल बंदी कर रखा है। थोड़ा बहुत बस यहाँ पर चक्कर कटवा देते हैं ताकि जो पैर में दर्द है वो थोड़ा थोड़ा गर्म होकर ही थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि सर्दी आने वाली है। सर्दियों में जितना घोड़ा खड़ा रहेगा, पुरानी दर्द चोट दुखेंगी उतनी ज़्यादा। रफ्तार पहले से खैर ज़्यादा ग्रो कर चुका है, वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है रफ्तार में। हर फटकी पे जवाब देता है रफ्तार। रफ्तार का खेलने का मन है आज, बहुत बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया, मुझे खेलता हुआ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है खेलता हुआ। अगर आपको तेज और मजेदार खेल पसंद है तो मेरे पास आपके लिए कुछ वाइल्ड है। रैबिट रोड ये खेल है जहां आप फैसले लेते हो। देखने में थोड़ा सिंपल है लेकिन पूरा थ्रिलिंग है। और हाँ, मैं इसे उस पीले काले ऐप पर खेलता हूँ जो सबको पता है। उसमें सारे ट्रेंडिंग खेल होते हैं लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है। ये खेल तेज है, मजेदार है और आपके हाथ में आपका पूरा कंट्रोल रहता है। कोई भी प्रेशर नहीं होता लेकिन आपका समय और आपका अंदाजा मैच करना चाहिए। पिन कमेंट पर जाओ और वहां जाकर अपनी जेबों को रैबिट रोड से भर दो। सुनील जी क्या करने वाले हैं अब? आज हम इसको कुछ लेंगे, थोड़ा लैंडिंग वगैरह पे, लैंजिंग वगैरह सिखाएंगे, हाँ, थोड़ी बच्चा तमीज है। सिखाएंगे। बच्चा हम है, नहीं इसको चाहते थोड़ी कि सी- इसकी ग्रोथ यहीं रुक जाए और इसका पेट निकल जाए। इसको भी थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए। हाँ, जैसे कैप्टन कर दिया ना, इसे भी वैसे ही कर देंगे। करने का थोड़ा सा। लो भाई, आज अभिराज की बारी है। अभिराज बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत शांत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको एक एक चीज अभी से हम लेकर चलें। तैयार? बात यह है कि जब भी हम अभिराज को घुमाना चाहते हैं वो सीधे चलता है, उछलता है, कभी पीछे ब्रेक मार देता है। ये सारी तमीज उसे तहजीब सिखानी है। ये देखो, कभी मुड़ रहा है, कभी घूम रहा है। ये जो दिक्कतें करता है ये नहीं हम चाहते हैं। तमीज से चले, या तो आदमी के ऊपर एकदम से उछलने को आएगा। थोड़ी तहजीब सिखानी है इसको चलने की। शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है सुनील जी के ऊपर, वो इसे तहजीब जरूर सिखाएंगे। ये बात चलो ठीक है। ओ भाई साहब, बेकाबू हो रहा है, बेकाबू। अभी पता लग जाएगा जब वहां पर इसको लेंगे ना लंजिंग पर, तब पता लगेगा असली। कूद बेटा कूद, शाबाश। ओए होए 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 भाई साहब, ये तो उधम मचा रहा है आज। ओए होए होए, क्या बात है, उधम मचा रखे उसने भाई साहब। कितना खुश हुआ है एकदम बाहर आती ही। ए तमीज, चल बेटा अंदर आ जाता हूं मैं। हम चाहते हैं कि इसको चलो तमीज, ये वाली तमीज आनी चाहिए, ये वाली। ये यहाँ पर चलना सीखे ना तब है मजा। इतने गुस्से में देख रहा है आज तो, ऑटोमेटिक इतनी मरोड़ है इसके अंदर। क्यों? इसे पता है कि उस दिन की तरह आज भी इसकी मेहनत होने वाली है। सुनील जी, जब तक इसका पसीना ना निकल जाए ना, इसे अंदर लेकर नहीं जाएंगे। अरे वाह, क्या धुड़की है यार अभिराज के अंदर। चल बेटा चल, मैं अभी फिलहाल अंदर हूँ और मैं ही इसको ट्रेन कर रहा हूँ। अब सुनील जी इसको इशारे दे रहे हैं। क्या बात है, मैंने पकड़ा हुआ है लेकिन पूरी ताकत लगानी पड़ रही है भाई। वाह, चलो 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 बेटा, क्या बात बेटे। हाँ चलो चलो, आगे बढ़ो बढ़ो। चलता रहे। धुड़की तो तकड़ी है भाई, इसमें कोई शक नहीं। चलो बेटे जब तक पसीना नहीं आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, हम तब लेकर जाएंगे इसको अंदर। बेटा। चलो, ये बात आह, चरखी सी चला रहा है घोड़ा। चलो बहुत बढ़िया। चलो, अब इसे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है। चलो बेटा। ये बात, हालांकि इसमें थोड़ी सी हाथ की ताकत लगानी पड़ रही है रोकने के लिए, क्योंकि जोर बहुत दे रहा है। लो भाई, इसकी लंजिंग फिनिश हो चुकी है। बढ़िया लंजिंग दी है, बढ़िया वाली। अभी दिखाऊंगा बढ़िया मैं कैसे कह रहा हूँ। अभी दिखाऊंगा इसके पसीने। ये देखो भाई, पसीने ला दिए हैं, नहीं ला दिए हैं, ये चाह रहे थे बस हम। पसीने आ गए, मेहनत हो गई वसूल। अब लेकर चलेंगे इसको अंदर। मैं नहीं चाहता कि इसको थोड़ा सा भी पेट निकले। शाबाश, आहा, क्या कहने। ये मोरनी की तरह जो गर्दन है। दोस्तों, बहुत दिनों से हमने कुछ खरीदा नहीं है। सुनील जी, कुछ खरीदवा रहे हो या नहीं खरीदवा रहे हो? कोशिश है कि देखो एक घोड़ी खरीदवाएं। अच्छा। मैं तो चाहूँ कि रोज खरीद दे जा। हाँ बिल्कुल सही बात है। खैर, एक मेला भी आ रहा है लेकिन उससे पहले थोड़ा एरिया में देख कर आते हैं, क्योंकि अब हमारे एरिया में काफी घोड़े पलने लगे हैं। तो चलते हैं और देख कर आते हैं कोई अच्छी घोड़ी। दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या होता था कि ना इतनी मेडिसिन थी, ना इंजेक्शन थे, ना ही इतनी गोलियां होती थी। तो हमारे जो वैद्य होते थे, जो हकीम होते थे, वो इलाज करते थे घोड़ों का देसी जड़ी बूटियों से। जैसे कि ये है आकाश बेल। हम देखो सीधे जा रहे थे, पहले हमें जोशी को पिक करना है, तभी हम घोड़ी देखने जाएंगे। लेकिन रास्ते में ये चेक करो, हमें एक ये जड़ी बूटी मिल गई है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। इसे हम तोड़कर लेकर जाएंगे अपने बाजीराव के लिए। क्यों? उसके पैर में दर्द है ना, हम चाहते हैं कि बहुत जल्द उसका पैर का दर्द ठीक हो जाए। ये जड़ी बूटी हर जगह नहीं मिलती है, देखो कहीं भी ढूंढ लो इस तरह की जड़ी बूटी मिलेगी नहीं, लेकिन सिर्फ यहाँ मिलती है। ये तोड़ो खींच लो। बहुत माल मिल गया भाई आज तो। बढ़िया माल मिलेगा। ये तो इससे तो बूढ़े हो जाते हैं जवान। ये तो वही है, ये है अमर बेल। ये अमर बेल है भाई। इसको खाकर आदमी भी अमर हो जाता है। इससे तो रिवर्स हो जाता है। जिसकी 50 साल से ऊपर उम्र जाती है ना, तो फिर वो 49 और फिर 48 इस तरह से घटती है। पानी में पीना शुरू कर दो। बिल्कुल। ये मीठी बहुत लगती है। और नमक गिरो, थोड़ा गुड़ गिरो। चाची आली उम्र कम करने थोड़ी सी चाची को भी दे देंगे। आकाश बेल है ये तो बहुत कमाल की चीज है। तोड़ लो जितनी तोड़ सको।
बरसात में गिर दो पेड़ पे। ये है भाई। देखो भाई, इस बेल के बारे में एक और बात बता देता हूँ। ये बेल, इस बेल को बिल्कुल भी ना जड़ की जरूरत होती है ना किसी चीज की भी, ये कहीं भी हो जाती है ऐसे ही। इसको हम बोएंगे, लेकिन अब इस हमारे फार्म पर नहीं, नए वाले फार्म पर बोएंगे इसको। बिना जड़ के चल जाती है। लो ये कर दो अंदर कोने से। इस आकाश बेल को इंसान भी पी सकते हैं क्या? हाँ जी, पी सकते हैं। इसको जो है करीब आप जो है 100 ग्राम आकाश बेल लो जी, और उसको आधा लीटर पानी लो, अच्छा उसमें उबालो, अच्छा जी, थोड़ा सा उसमें नमक डालो अपने स्वाद अनुसार, अच्छा और आप इसको रोज पीना शुरू कर दो। अच्छा। फायदे क्या क्या होंगे जी, आप पी कर देखो 40 दिन लगातार। जोशी को बताया ना आपने को 40 दिन लगातार पी कर देखो और फिर मुझे बता देना कि शरीर में मेरे कुछ आराम है या नहीं है। जोशी को बताया, जोशी को आराम कोई भी बीमारी, जोशी को बताया था, जोशी को गोड्डे जाम हो गए थे। हाँ, और आज वही जोशी हमारे साथ चलता है रात दिन। आज जवानी है हाँ जी, जोशी पर। खुद कहता है कि जी वाकई मुझे तो आपने जो बचा दिया डॉक्टरों की दवाई से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अभी गोड्डे चेहरे में पर भी दर्द है ना? हाँ चमक, जी, चेहरे पर भी चमक लाती है। चेहरे पर चमक आती है। उसके घुटने में दर्द रहा है जोशी के। जासू के घुटना जाम हो गए थे। अच्छा जी, चलो भाई जोशी को ही पिक करने जा रहे हैं, लेकिन बढ़िया है ये। जोशी से हम पूछेंगे कि जोशी आकाश बेल के फायदे क्या क्या हैं, और तब देखते हैं जोशी क्या बताएगा। स्वागत। जोशी की प्रणाम। जी। जोशी आकाश बेल तोड़ ली है। अच्छा जी। अब जोशी एक बात बताओ, आकाश बेल का फायदा क्या क्या है? फायदे क्या ही बता रहा है। क्या क्या जैसा मतलब? स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, हाँ, दर्द, मोच, अब घुटने उठने की इसकी मतलब घुटने जाम होने पे बहुत अच्छा है। पट्टे खिंच जाते हैं। मतलब फायदा बहुत- लगता है इससे। हाँ। या आदमी के घुटने में दर्द। अरे खूब अजमाया, अब तो अजमाने छोड़ रखे। भाई भाई ये चेक करो भाई, एक नुकरी घोड़ी। जोशी क्या नाम है, किसके भाई हैं ये? ये सुरेश। बढ़ाओ थोड़ी सी बढ़ाओ। सुरेश बग्गी वाले हैं, इनकी घोड़ी देखनी पड़ेगी भाई। देखेंगे जी। ये देखो भाई, इनकी नुकरी घोड़ी कितनी बना रखी है। आहा, बहुत सुंदर लग रही है। घरों पे जाना है, घरों में एक चाय पी के। क्या किलोमीटर घुमाओगे आज? अच्छा, जिसकी अभी हमने घोड़ी देखी है ना, इनके पास ही हम आ गए हैं, इनकी सारी घोड़ी देखने के लिए। हमारी जो अप्सरा घोड़ी है ना, फौरन मार दो। उनकी बेटी भी इनके पास है। देखो भाई, ये तो है जो शुभम भाई के पास से घोड़ी आई है ना, ये वो है। देखिए कितनी कमाल की बशेरी है। अब हम लोग जा रहे हैं जो हमारी अप्सरा घोड़ी है ना, उसकी बेटी के पास। देखिए कितनी शानदार है। बहुत अच्छा रिजल्ट है घोड़ी का। रिजल्ट है नहीं है? इसी पे देख लो आप। इस पर देखो, साफ पता लग जाएगा कैसा रिजल्ट है। घोड़ियां दे रखी है अप्सरा घोड़ी। अप्सरा अपने से भी ज्यादा बढ़िया प्रोड्यूस कर रही है भाई। ये चेक करो भाई, अप्सरा की बच्ची है, अप्सरा की। क्या बात है। देखो बिल्कुल अप्सरा की तरह ही है, लेकिन उससे हाइट में और लेंथ में सब में ज्यादा है। क्या लगता है इस बार कैसा बच्चा देगी फिर वो? अच्छा ही बच्चा देना चाहिए भाई। नाम करने लायक। इसको देख कर तो लग रहा है कि बहुत बड़ा बच्चा देगी। हाँ, ये प्रेग्नेंट भी है शायद। अब जो हमने अभी तांगे में देखी ना, वो ये वाली है। देखना कोई लिमिट भी है, गुब्बारे की तरह फूल रही है घोड़ियाँ। इनसे ज्यादा तैयार ना रखता घोड़ियां। अरे बहुत तैयार कर रखी है यार इनसे ज्यादा भी तैयार। भाई, नाम है इनका। देखो भाई, ये है वही अपनी शुभम भाई वाली घोड़ी, और ये जा रही है अब घुमाई के लिए, ट्रेनिंग के लिए। बाय बाय। दोस्तों, हम अपनी अप्सरा की बेटी से मिलकर आ गए हैं, और अब आ गए हैं हम खटकी गांव में। एक घोड़ी का पता लगा है, उसे देखने जा रहे हैं। खटकी गांव में हमने सुना था कि वहाँ घोड़ियां रहती हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी घोड़ियां मिलेंगी ये हमने नहीं सोचा था। सबसे पहले हमें ये नीली घोड़ी देखने को मिली। इस बच्चे की उम्र अभी बहुत कम है। उसके बाद एक चाचा की चालबाज घोड़ी को देखने में मजा ही आ गया। फिर थोड़ा और आगे गए और खादर में हमें एक फार्म मिला। फार्म पर हमें बहुत सारे ऊंट और घोड़े मिले। तो जी लगे कमाल की बात तो ये है कि वो और उनके लड़के हमारी वीडियोस देखते हैं, तो इसीलिए वो अपना ट्रेलर दिखाने के लिए हमें अपने घर ही लेकर चले गए। तो ये है वो बुलस्टोन का ट्रेलर, और इसे अब जरा बाहर निकलवा कर देखते हैं खुल कर। और ये हमारा छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? गुरताज। गुरताज। अच्छा भाई, ये बच्चा बहुत बड़ा शौकीन है, और अभी शौकीन थोड़ा और बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले बुलस्टोन को इसे बाहर निकलवा कर देखते हैं ट्रेलर को। तो आज ट्रेलर के अंदर जाकर देखते हैं। सुनील जी, ये सनरूफ है भाई इसकी।
हल्के की हवा भी लगती चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर घोड़े अपने आप ही चढ़ जाओ। ठीक है जी, आना ही आप भी आना, बच्चे का लेकर आना एक दिन, आ जाओ एक दिन। ठीक है। अच्छा जी। दोस्तों आज हमने बहुत सारे घोड़े देखे। सबसे पहले हम कहाँ गए, जहाँ पर हमारी अप्सरा घोड़ी की बेटी खड़ी है ना, वहां पर उनके घोड़े देखे, उनकी तांगे का जो साज होता है वो देखा, सारी चीज मतलब जाना चाहिए, पता लगना चाहिए। उसके बाद हम एक और घोड़ी देखने गए, शायद खटकी गांव में। खटकी गांव में हमने एक घोड़ी देखी, फिर उसके बाद एक और घोड़ी देखी, फिर एक और घोड़ी देखी, फिर उसके बाद हम चले गए हमारे इधर बोलते हैं आसमाबाद या फिर खादर बोल देते हैं उधर, वहाँ गए। वहाँ पर एक बाबा जी का फार्म है, वहाँ पर हम गए। ठीक है, वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ जाने के बाद फिर उसके बाद वहाँ से उनके घर गए, वहाँ एक ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत पसंद आया, लेकिन उसके बारे में बात करके देखेंगे। सारी चीज़ कर कराने के बाद अब हम सीधा वापस जा रहे हैं अपने फार्म पर। बाकी की जो भी प्लानिंग होगी मैं आपको बाद में बताऊंगा।